हेलो दोस्तों, घोस्टली रियलिटीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसकी कहानी से फिल्म द कॉन्जरिंग 2 को प्रेरणा मिली। 1977 में लंदन के शांत उपनगर एनफील्ड में एक एकल परिवार का घर इतिहास के सबसे भयावह असाधारण मामलों में से एक का केंद्र, जो छोटी छोटी समझ से परे घटनाओं, फर्नीचर हिलना, अजीब सी खटखटाहट की आवाजें, वह जल्द ही भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला में बदल गया। दुनिया ने इसे देखा, इस पर बहस की और वास्तविकता पर ही सवाल उठाए। यह एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की कहानी है। पैगी हॉडसन, एक अकेली माँ, अपने 4 बच्चों के साथ 180 ग्रीन स्ट्रीट में रहती थी। जिंदगी सामान्य लग रही थी। अगस्त 1977 तक, जब चीजें बदलने लगी। शुरुआत छोटी छोटी थी, चीजें थोड़ी सी हिलती थी, दीवारों से अजीब सी खटखटाहट की आवाजें गूंजती थी। लेकिन जल्द ही परिवार की जिंदगी बिल्कुल सामान्य नहीं रही। और बच्चों, विशेषकर 11 वर्षीय जेनेट ने दावा किया कि उन्हें किसी दुष्ट आत्मा का साया सता रहा था, और कुछ ही समय में यह गतिविधि बढ़ गई। कुर्सियां अपने आप फर्श पर फिसल गईं, मेजें पलट गईं, दीवारें ऐसे हिली मानो घर के अंदर कोई शक्तिशाली चीज छिपी हो। जेनेट अजीब कर्कश आवाज में बोलने लगी। कई बार तो उसने कमरों में चुपचाप घूमती हुई कुछ परछाइयां भी देखी। पैगी ने एक भयानक रात को याद किया जब उनकी बेटी अपने बिस्तर से उछलकर हवा में लटक गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। और इस अजीब घटना की खबर तुरंत स्थानीय मीडिया तक पहुंच गई। जल्द ही असाधारण घटनाओं के अन्वेषक मॉरिस ग्रोस और गाय लियोन प्लेफेयर हॉडसन के घर पहुंच गए, नोटबुक, कैमरे और टेप रिकॉर्डर से लैस। उन्होंने सैकड़ों घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। कुर्सियां हिलना, वस्तुओं का उड़ना, रहस्यमयी दस्तक जो प्रश्नों के उत्तर प्रतीत होती थी, और दीवारों पर अदृश्य हाथों से लिखी हुई डरावनी बातें दिखाई देना। जेनेट ज्यादातर गतिविधियों का केंद्र बन गई, लेकिन पूरा परिवार प्रभावित हुआ और भूत प्रेत का डर और बढ़ा गया। सवालों के जवाब में दस्तकें होती, कभी कभी हाँ या ना में जवाब मिलता। फर्नीचर हवा में उड़ने लगता, चीजें कमरों में इधर उधर उड़ने लगती। बताया जाता है कि जेनेट कई बार भूत प्रेत के प्रभाव में आ जाती थी और गहरी अप्राकृतिक आवाजों में बोलने लगती थी। पैगी और उसके पड़ोसियों ने दर्जनों भयानक घटनाएं देखी। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने एक कुर्सी को फर्श पर अपने आप हिलते हुए देखा था और बच्चों को चिल्लाते हुए सुना था, मानो कोई और उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। घटनाएं इतनी भयावह थीं कि पुलिस अधिकारियों ने भी उस घर का दौरा किया और दावा किया कि उन्होंने स्वयं भी अजीब घटनाएं देखी हैं।
घटनाएं इतनी चरम थीं कि पुलिस अधिकारियों ने भी उस घर का दौरा किया और दावा किया कि उन्होंने स्वयं भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद संशयवादियों ने एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की वैधता पर सवाल उठाया, लेकिन कई घटनाओं को पुलिस अधिकारियों सहित कई विश्वसनीय व्यक्तियों ने देखा। रिकॉर्डिंग में अस्पष्टीकृत आवाजें थीं, जिससे कई लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए या एक जानबूझकर किया गया धोखा। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट इतिहास के सबसे प्रसिद्ध अलौकिक मामलों में से एक बन गया। इसने किताबों, वृत्त चित्रों और फिल्मों को प्रेरित किया, जिनमें द कॉन्जरिंग 2 भी शामिल है। चाहे वास्तविक हो या नाटकीय, इस मामले ने पीढ़ियों को आकर्षित किया है और आज भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। जेनेट हॉडसन, जो अब एक वयस्क है, अब भी कभी-कभी अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं। हालांकि वह मानती है कि कुछ अंशों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो सकता है, लेकिन उस समय उनके परिवार के लिए यह आतंक बहुत वास्तविक था। Make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I was there for half a minute, I'd get a sore throat. नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें और अधिक डरावनी वास्तविक जीवन की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।